इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद आर्ट एंड कल्चर पोर्शन, जहां मैंने GS1 में आपको बताया था कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है और किन टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोगों का आपने आंसर्स लिखे और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी ओवरवेलमिंग रहा, एंड आई थैंक यू ऑल फॉर दैट। उसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए वी हैव टुडे आर्ट एंड कल्चर लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे मैं पिछले सेशन की तरह आपको बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आए हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और साथ में उसका आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जो आपको लिख के बताना है, उसकी आपकी इवेल्युएशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन बच्चों ने क्वेश्चंस लिखे थे, आंसर्स लिखे, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स रहा, तो उनकी इवेल्युएशन भी हुई है, उनको इवेलुएट करके शीट्स वापस दी भी गई है, ठीक है। तो उन कैंडिडेट्स में से जो टॉप रहे, टॉप 4 टॉप 5, उनके नेम्स मैं यहाँ मेंशन करूंगा, साथ में जो सबसे बेस्ट आंसर मुझे लगा, ठीक है, आप भी चेक कर सकते हो क्यों वो बेस्ट आंसर था और कॉमन मिस्टेक जो सबने की है वो कैसे अवॉइड करनी है, वो भी मैं यहाँ पे एंड में मेंशन करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, बी विद अस, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखो, एक और PYQ क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था ये? वट रोल सोसाइटी, यानी कि हमारा समाज, वट रोल सोसाइटी कैन प्ले इन प्रमोटिंग कल्चर टूरिज्म। अब देखो, इस क्वेश्चन के 3 एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट इज सोसाइटी, सेकंड इज कल्चर एंड थर्ड वन इज टूरिज्म। 3 एस्पेक्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सोसाइटी का क्या रोल है अगर कल्चर को प्रमोट करना है, बट कल्चर कौन सा वाला? इट्स रिलेटेड टू टूरिज्म पार्ट, ठीक है। कैसे टूरिज्म कल्चर से रिलेटेड? देखो, टूरिज्म कैसा होगा? कल्चर यानी कि मंदिर देखने हैं, ठीक है, या फिर कोई रिलीजियस साइट देखनी है उससे रिलेटेड, या नेटिव कुछ क्यूलिनरी या फिर ड्रेसेस, कल्चर को एंजॉय करना है, उसमें सोसाइटी क्या रोल प्ले करेगी। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना था। ये HS के पेपर में ऑलरेडी एज अ पार्ट ऑफ PY की क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन। एक चीज ध्यान रखना, आपको इंस्ट्रक्शन वहां पे क्लियरली मेंशन है दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क्स, ठीक है। पहली चीज ये है, बहुत सारे बच्चों ने गलती की है। सेकंड इंस्ट्रक्शन ये है दैट ये आपको 150 वर्ड्स में लिखनी है। 150 वर्ड्स क्यों मेंशन कर रहा हूं? यहाँ पे 150 वर्ड्स का स्पेस होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, तो बेटर है इसके अराउंड ही आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते रहो। और थर्ड जो चीज यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि 150 मतलब कि 1.5 पेज। तो जब भी मैं बोलूंगा आपको कि आपने 8 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, आपने क्या करना है? 1.5 पेज लिखना है। और जब बोलूंगा 12 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, आपने 2.5 पेज लिखना है। ये पेजेस की जो लेंथ है एक्सप्लिसिटली मेंशनड है, ठीक है। और HPPSC की जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं वहां पे भी ये अवेलेबल है। तो HPPSC इसी पोर्शन में अपने आंसर्स आपको लिखने के लिए कहता है। नेक्स्ट आते हैं आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इंट्रो। अब 150 मार्क्स का है, 2-3 लाइन की इंट्रो बहुत सही रहेगी। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है कि डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो बेस्ट रहती है, लेकिन यहां क्वेश्चन के बेस पे सबसे बेस्ट रहेगी, जैसे मैंने बताया 3 पार्ट है, इन तीनों को लिंक करते हुए जो क्वेश्चन में पूछा है उससे रिगार्डिंग ही आप सीधी इंट्रोडक्शन दे दो। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है, आप सीधा लिखो कि जो कल्चरल टूरिज्म है उसमें ट्रैवल जो है वो मोटिवेट करता है इंटरेस्ट को, ठीक है। तभी लोग ट्रैवल करते हैं। किस पे करता है इंटरेस्ट? ये चाहे वो हेरिटेज है, ट्रेडिशन है, आर्ट है, लोकल लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं, वो सब कुछ कल्चर टूरिज्म में आ जाता है। तो कल्चर जो है आप जीते हो और प्रिजर्व इसको कौन करता है? वहां के लोकल लोग, उसी कल्चर को, उसी संस्कृति को देखने वो लोग आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है लोगों से बनते है समाज, यानी सोसाइटी। सोसाइटी प्ले क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग कल्चर टूरिज्म। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपने सैंपल इंट्रो उसी के कंटेक्स्ट में लिख दी, सबसे बेस्ट है। ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्या लिखें कैसे लिखें, ठीक है। जो पूछा है उन्हीं 3 वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे लिख दिया। अब ये कैसे काम कर रहा है देखो, आप न्यूट्रल रहे, आपने कंसेप्ट को भी यहाँ पे हीट दे दी और साथ में लिंक कर दिया डायरेक्टली सोसाइटी के साथ। तो जो एग्जामिनर पूछना चाहता है वो आपने प्रॉमिस उसे पूरा कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं फिर, आफ्टर इंट्रोडक्शन बॉडी। तो बॉडी जो मेन पार्ट होता है इट इज ऑफ 4-5 डायमेंशन, 4-5 अलग अलग डायमेंशन है, उसमें आपको लिखना है, ठीक है। हमेशा बॉडी जो है आपने पॉइंट्स में लिखनी है हेडिंग के साथ, ये आप थंब रूल यहां पे रख दीजिए। और हर एक पॉइंट क्या बोलेगा, ये बताएगा कि सोसाइटी का क्या रोल चल रहा है, ठीक है। अलग अलग डायमेंशन में उसको लिखेंगे रोल, फिर उसको एक्सप्लेन किया,
साथ में एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्यों जरूरी है? ताकि आपके आंसर को एक वेटेज मिले, ऑथेंटिफाई हो वो आंसर, ठीक है। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से आपने कुछ देखा, उसको एग्जाम्पल के साथ जोड़ दिया, इट विल गेट सम वैल्यू एडिशन, इट विल गेट सम वेटेज। और हमेशा जब एग्जाम्पल आप इस तरह लिखते हो, इसको सर्कल करो। सर्कल करोगे तो मान लो मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूं, मुझे डायरेक्टली दिख जाएगा कि एग्जाम्पल यहां लिखा है। आपने एग्जाम्पल जो लिखा है वो अंडरलाइन नहीं करना है, बट ई जी को सर्कल जरूर मानना है। आइए देखते हैं वो चार डायमेंशन क्या है। तो फर्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। अब यहाँ अलग कलर यूज किए, बट आप एक ही कलर यूज करेंगे तो बेटर है। हेडिंग को हमेशा इस तरह से बॉक्स में डालो, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, तो सोसाइटी प्रिजर्व करता है किसी भी कल्चर के मॉन्यूमेंट्स हैं, रिचुअल्स है, क्राफ्ट है, या कोई भी ओरल ट्रेडिशन है जो अट्रैक्ट कर सके टूरिस्ट को। एग्जाम्पल इसका मैंने क्या दे दिया, मेंटेनिंग टेम्पल्स, कौन संभालता है? आम लोग संभालते हैं। फेयर जैसे लवी मेला है, कुछ फोक डांसेस है जैसे रोलन फेस्टिवल हमने देखा, आम लोगों की वजह से कितना उसके टूरिज्म और कल्चर पार्ट को हीट मिली, और साथ में कुछ हाथों से बनी हुई चीजें भी प्रिजर्वेशन में आती है। उसी तरह आप सेकंड डायमेंशन में चले जाओगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड हॉस्पिटैलिटी। तो लोकल लोग जो है वो गाइड भी तरह भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करते हैं, होस्ट की तरह भी नई नई कहानियां बताते हैं, जिससे टूरिस्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। जो टूरिस्ट सोच के आएगा, कहीं रील्स में कहीं वीडियोस में देखा होगा, उसको सामने ही वही चीज़ वैसा एक्सपीरियंस मिल जाए तो उसके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है, और वो सबको बताता है दिस वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ हिज और हर लाइफ, जिससे टूरिज्म और प्रमोट होता है। एग्जाम्पल होम स्टेज, ठीक है। तो कम्युनिटी क्या करते हैं, होम स्टेज बनाए हैं हिमाचल में, कहीं राजस्थान में भी बनाए हैं, जहाँ पे लोकल गाइड जो हैं वो हेरिटेज टाउन्स के बारे में बताते भी हैं और उसकी प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। इसकी तीसरी डायमेंशन देखते हैं, प्रमोशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल। तो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वहाँ की सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। वहाँ की कल्चर डाइवर्सिटी को भी बताता है, और टूरिस्ट अपने एरिया से अलग उसी चीज़ को, उसी नई डायमेंशन को देखने, एंजॉय करने के लिए आते हैं। चाहे वो कुल्लू दशहरा है जहाँ पे हम रथ यात्रा देखते हैं भगवान जी की, पुष्कर फेयर है, या फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं और अपने म्यूजिक की परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस देते हैं। पूरा ग्लोब उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आता है। फोर्थ डायमेंशन हम देखेंगे इसकी, सपोर्ट टू लोकल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट। अगर आप ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू रखते हैं तो सोसाइटी जो है इकोनॉमिक एंगल से भी उस कल्चर को सस्टेन करने में हेल्प रखती है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, कुछ भी आप पॉटरी कर रहे हो, कुछ लकड़ी की कार्विंग कर रहे हो, कोई ट्राइबल आर्ट है, ठीक है। जैसे हम बहुत सारी पेंटिंग्स देखते हैं, वॉरली पेंटिंग्स हैं, ठीक है। तो एक तो वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, दूसरा उससे कल्चर को प्रिजर्व भी किया जा रहा है, किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा। तो ये चार चार अलग डायमेंशन में आप अपना आंसर लिख सकते हो, साथ में एग्जाम्पल जैसे बताया वैसे ही। एंड में कंक्लूजन लिखना है, दो तीन लाइन का ही। कैसे लिखना है? एक तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, और सोसाइटी और स्टेट दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कंक्लूजन सैंपल यहाँ पे लिखा है, उसको चेक करते हैं। तो क्या कंक्लूजन है देखो, द सोसाइटी एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कल्चर, ठीक है, कस्टोडियन ऑफ कल्चर एंड बैकबोन ऑफ कल्चर टूरिज्म। अगर एक्टिव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या होगा, उससे टूरिज्म जो है सस्टेनेबल भी बनेगा, पहली चीज, ठीक है। साथ में इंक्लूसिव, यानी कि जिसमें सब लोग एक साथ हो, और लोकल हेरिटेज है उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपने बहुत अच्छे से कंक्लूजन में बता दिया है। और जो क्वेश्चन की डिमांड थी दैट इट एक्ट्स एज अ कस्टोडियन, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो उसी तरह से सोसाइटी भी कस्टोडियन ऑफ कल्चर है एंड बैकबोन ऑफ कल्चर है। तो ये एक PYQ था जो मैंने डिस्कस किया, जहां पे हमने देखा कि इंट्रो कैसे लिखनी है, बॉडी कैसे होगी, एक एग्जाम्पल देखा, सिंपल सी लैंग्वेज है, पॉजिटिव इसका कंक्लूजन हमने देखा, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट है जो मैंने आज पढ़ाना था, चेंजिंग कल्चर इन इंडिया। क्या ये सही है, क्या गलत है? बट मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो। सो टेक अ डे, ठीक है, एक दिन लीजिए, आज मैं बताता हूं क्या मिस्टेक्स कर रहे हो और टॉपर्स के आंसर भी दिखाता हूं। आपने कल जो मैं क्वेश्चन दूंगा, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसी के बेस पे क्वेश्चन दूंगा, आपने रेक्टिफाई करते हुए वो मिस्टेक्स नहीं करनी है और अपना आंसर लिखना है। तो देखो यहां पे फर्स्ट थिंग, जो दीज आर द 4 कैंडिडेट्स जिनके आंसर मुझे सबसे बेस्ट लगे, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू शबनम, संदीप, शिवानी एंड लक्ष्य, इन सब ने वन ऑफ द बेस्ट आंसर लिखे हैं। तो पहली चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो मैंने बताया 8 मार्क्स के मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखो 1.5 पेज ओनली, ठीक है, एंड इन 150 वर्ड्स।
पहली चीज ये आ गई। दूसरी चीज इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इनमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। आप सब लोग बहुत टाइट लिख रहे हो, ठीक है, इतना टाइट लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा गैप, इंट्रो के बाद थोड़ा गैप, फिर बॉडी, फिर थोड़ा गैप, फिर कंक्लूजन। नंबर 3, कोई भी डाटा है, कोई भी एग्जाम्पल है, ऑलवेज इसको या तो आप कैपिटल लेटर्स में लिखो ताकि मुझे हाईलाइट हो जाए, और इसको जो है आप इस तरह से एनसर्कल करो या फिर इसको बॉक्स में डालो, ठीक है। तो ये चीजें सिर्फ सिंपल सी 3 चीजें हैं, फिलहाल आपने ये फॉलो करनी है। अब इन चारों में से भी एक बेस्ट आंसर रहा, वो किसका रहा तो मैं आपको शीट में दिखा देता हूं। सो दिस वॉज द बेस्ट आंसर, और ये था शिवानी का। शिवानी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। इतने आंसर्स के बीच आपका सबसे बेस्ट आंसर यहां पे रहा है, ठीक है। अब ये बेस्ट आंसर रहा है, तो एक चीज यहां पे अगर आप जूम करके इसको देख सकते हो, मैं जूम करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। दिस हैज बीन द बेस्ट आंसर। तो देखो बेस्ट आंसर क्यों है, क्योंकि यहां पे ये देखो क्वेश्चन ये है, प्रॉपर बहुत अच्छे से इंट्रो लिखी गई है। शिवानी, इसके बाद और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं प्लीज थोड़ा सा स्पेस दें। जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंपैक्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टिव दोनों लिखा गया है, प्रॉपर हेडिंग दी गई है, एग्जाम्पल साथ में लिखे गए हैं हर एक पार्ट के, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से शिवानी ने फॉलो किया है। एंड सेकेंड थिंग, इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव के भी इंपैक्ट लिखे हैं, हालांकि पेज जैसे मैंने बताया था प्लीज यहां तक के लिखे 1.5, थोड़ा सा ज्यादा लिख दिए बट स्टिल फाइन, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट्स, प्रॉपर हेडिंग दी गई है, साथ में ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन पे आंसर को लिखा गया है। तो इसी तरह से आपको लिखना है, फ्लो चार्ट्स का यूज करना है, डायग्राम का यूज कर सकते हो, और कंक्लूजन प्लीज हमेशा लिखें, क्योंकि क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर के इसी तरह से है, यू हैव टू बी कंक्लूसिव। पॉजिटिविटी के साथ एंड करेंगे तो बेटर रहेगा, बट वहां पे मस्ट है, ज्योग्राफी में फिर भी चल पड़ता है, बट यहां पे आपको लिखने पड़ेंगे। सो दिस वॉज द शिवानी शीट, ठीक है। तो कल आप एक दिन का गैप लीजिए, आपके जो आंसर इवेल्युएट करके दिए हैं थोड़ा सा उनको देखिए क्या मिस्टेक्स है। कल मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, साथ में क्वेश्चन भी दूंगा, बाद में उनकी इवेल्युएशन भी होगी। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू।